जो इंसान जिनको वोट भी ना कुचल कुचल के सब मर गए। यूपी के हाथरस में बीती 2 जुलाई को जो हुआ उसे भुला पाना बेहद मुश्किल है। एक सत्संग में मची भीड़ ने 121 लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। किसी ने अपना पूरा परिवार खो दिया तो किसी मां ने अपनी 17 साल की बेटी खो दी। मगर अब इस मामले पर एसआईटी ने 300 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसमें पता चला है कि इतने बड़े हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन था। इस रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वाली टीम पर निशाना साधा गया है और वहां तैनात अफसरों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि जिस बाबा के सत्संग में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, उनका इस रिपोर्ट में कहीं जिक्र तक नहीं है, जिससे साफ है कि इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। मतलब ये कि इस रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ साकार विश्वहरि का जिक्र कहीं नहीं किया गया। एसआईटी ने अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। इनमें हाथरस के डीएम आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल और सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम और सीईओ सिकंदरा राव और 2 जुलाई को सत्संग की ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के बयान भी शामिल हैं। इसके अलावा सत्संग में मृतकों के परिजनों और घायल श्रद्धालुओं के भी बयान दर्ज किए गए हैं। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी के द्वारा अनुमति से अधिक लोगों के बुलाने और काफी बदइंतजामी के साथ साथ अनुमति देने के बावजूद मौके पर अफसरों के द्वारा मुआयना नहीं करने को घटना का जिम्मेदार बताया गया है। साकार विश्वहरि के वकील एपी सिंह ने दी थी नई थ्योरी। इससे पहले सूरजपाल उर्फ साकार विश्वहरि के वकील एपी सिंह ने हाथरस में मची भगदड़ पर नई थ्योरी दे दी थी। सिंह ने दावा किया था कि सत्संग में 10 से 12 लोग जहरीले स्प्रे लेकर आए थे। वो जहरीला स्प्रे छिड़कते हुए भागे और ये एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा लग रहा है। ये सभी लोग गाड़ी से भाग गए। इसमें कई लोग बेहोश हो गए। उन्होंने मांग की थी कि इस घटना के पीछे के लोगों की जांच की जाए। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे सीज किए जाएं। उसी से साजिश करने वालों का पता चलेगा। ये दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला है। हाथरस भगदड़ में गई 121 लोगों की जान। बता दें कि बीती 2 जुलाई को यूपी के हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 6 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ये सभी आरोपी सत्संग आयोजन समिति के सदस्य थे। बाबा का खास है देव प्रकाश मधुकर। देव प्रकाश मधुकर ही हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। इसी के साथ ही वो बाबा का खास आदमी भी है। हादसे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर कई घंटों तक बात की थी। न्यूज एजेंसी की माने तो भगदड़ की घटना के बाद से देव प्रकाश मधुकर घर नहीं लौटा था। उसके परिवार के सदस्य भी लापता थे। मधुकर के बारे में कहा जाता है कि वो एक समय जूनियर इंजीनियर था, लेकिन बाद में बाबा सूरजपाल का बड़ा भक्त बन गया। घटना के 2 दिन बाद देव प्रकाश मधुकर को भी अरेस्ट कर लिया गया था। देव प्रकाश मधुकर का घर सिकंदरा राव इलाके के दामादपुरा की नई कॉलोनी में है। वहीं एसआईटी की रिपोर्ट आने से पहले बाबा के वकील ने 7 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें सामने रखी थी और घटना के कारणों को समझाया था। आप भी सुनिए एपी सिंह ने अपनी वार्ता में क्या कुछ कहा। आने की देखिए, किसी के पास एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं थी, ना कोई हमारे पास मशीन थी कि 80,000 1 2 3 4 5 काउंटिंग होने लगी। लेकिन लोग जो पुलिस प्रशासन शासन प्रशासन बता रहा है कि 2 लाख 2.5 लाख ये संख्या वहां रही होती नहीं, उसके लिए मैं मानता हूं, आई फील इट। परमिशन 80,000 की थी, लेकिन मैं इसके साथ 80,000 की तो जिम्मेदारी शासन प्रशासन की थी ना। हमने परमिशन ली, हमने लाउड स्पीकर, पार्किंग, वाहन, सबकी परमिशन ली। हमारी सारी परमिशन आप देख सकते हैं। ये एडीएम द्वारा है, ये द्वारा उनके द्वारा है। और दूसरी बात, परमिशन ये हमारे पास ये स्टैम्प है, सारी ये बनी हुई पूरी, ये इनके द्वारा है परमिशन। कार्यालय उप जिलाधिकारी सिकंदरा राव हाथरस, कार्यालय उप जिलाधिकारी सिकंदरा राव हाथरस। नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस की निगरानी में कमीशन बनाया है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने तुरंत तत्काल प्रभाव से
उन्होंने वो जांच कर रहे हैं। उन्होंने कल घटना स्थल का मुआयना भी किया था और हम ये चीजें आगे उन्हें भी सबमिट करेंगे, क्योंकि बड़ी बृहद जांच का विषय है। सर, आप कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि सास दम घुटने से मौत हुई। आपने कहा कि पॉइजनस गैस चलेगी, तो उस गैस का भी कहीं मेंशन किया है पोस्टमार्टम में कुछ ऐसा? एकदम दम घुटा है। उन्होंने ये बताया कि दम घुटा है, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट की गई भगदड़ से मर गए, भगदड़ हो गई इसलिए आए, भगदड़ हो गई इसलिए। भगदड़ के पीछे का कारण, गिरने का कारण, बेहोश के, इतनी कमजोर महिलाएं नहीं थी, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं थी। आएगा तो हमें भी सारी रिपोर्ट नहीं मिली है, वो मिलेंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मिली भी नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर्स ने बताया कि हाँ इस तरह से एकदम दम घुटा है और तुरंत। भीड़ में भी वैसे दम घुट सकता है, इतनी काफी भीड़ हो दम उसमें भी घुट सकता है। नहीं घुट सकता है, लेकिन ये जो स्प्रे वाली बात है उसकी वजह से ये मौत हुई है और उसकी वजह से गिरे हैं, उसकी वजह से बेहोश हुए। इतना बड़ा खुला वातावरण था, आप लोगों ने देखा है ग्राउंड जीरो पर, सब तरफ खेत ही खेत थे, कोई हॉल नहीं था, कोई बंद नहीं था, इसीलिए उन्हें भगदड़ भी करनी पड़ी साथ में। केवल स्प्रे से नहीं काम चल सकता था, बंद नहीं था जो लॉक कर दिए जाए गेट। सारी तरफ वातावरण खुला था, सब तरफ खुला था, हवा आ रही थी, टेंट लगा था, इधर हाईवे चल रहा था, वाहन भी चल रहे थे और उन्हें इसीलिए अपने वाहनों को टूवर्ड्स एटा की तरफ खड़ा करके रखा और वहां से वो एकदम तेजी से, घटना हो रही है, भगदड़ हो रही है, कोई जो अपने को सुरक्षित आ गया वाहन तक, वो एकदम क्यों भागने लगेगा? ये आई विटनेस है इस बात का कि वो गाड़ियों पे एकदम बैठे और एकदम भाग गए। वही लोग एकदम बैठे, एकदम गाड़ियों गेट खोले और भाग गए। और उनका यही इतना बड़ा स्प्रे, इस तरह का फ्लॉस टाइप, वो गिरा नीचे का, गिर गया, उसने तुरंत उतरा, फिर उसे उठा के जल्दी से गया। उम्मीद है ये सब एसआईटी के सामने, ये जो आपको स्प्रे दिखाया उसका बयान दर्ज कराएंगे। अब एसआईटी अभी हाथरस में है आज भी। जी बिल्कुल जांच, वरना ये सिर्फ दावा हो सकता है। हाँ बिल्कुल बयान दर्ज कराएंगे, लिखित में देंगे, कंप्लेंट देंगे, एसपी साहब को देंगे, एसआईटी को देंगे, सभी जांच एजेंसी को देंगे। और इसीलिए मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं, रिटर्न में भी दूंगा कि दोनों तरफ, एटा की तरफ जाने वाला टोल, अलीगढ़ की तरफ जाने वाले टोल, क्योंकि आगे से कोई यूटर्न करके निकल ले, वैसे मोस्ट प्रोबेबली यूटर्न करने के लिए उनकी साजिश नहीं थी, या तो एकदम सीधे गए टोल पे पहुंचे या कहीं, क्योंकि लोकल भी रहे, हो सकता है लोकल रहे हों और लोकल अपने किसी गांव में उधर से उधर कट से कहीं चले गए। रिटायर्ड हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और 2 IAS IPS। थोड़ी बहुत, क्योंकि जब कार्यक्रम होता है तो थोड़ी बहुत तो कंट्रोवर्सी वहां पहुंचने वाले लोगों में होती है, वो छोटी है। रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS।